Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today we are going to the next chapter of Pharmaceutical Chemistry 2. Our next chapter is on the topic anticonvulsant drugs. Anticonvulsant drugs क्या होता है? Anticonvulsant drugs are drugs which prevent or control convulsions. जो ड्रग्स कन्वर्जन्स को रोकने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए या उसको बिल्कुल ही रोकने के लिए कि वो हो ही ना एक्शन में ही ना आए, तो स्टॉप कन्वर्जन्स इन आवर बॉडी। जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। कन्वर्जन्स क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वेयर बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली एंड रिपीटेडली, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से और लगातार होते हैं, रिजल्टिंग इन अनकंट्रोल्ड एक्शंस ऑफ बॉडी। बॉडी के जो मूवमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, पेशेंट के खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। लगातार वो मूवमेंट्स हमारे मसल्स की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टेज होती है अपने आप हो रही होती है, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि एक तरह के इरेगुलर मूवमेंट्स हो सकती हैं, सडन मूवमेंट्स कह सकते हैं। कन्वर्जन्स को एक टर्म में हम सीजर्स कह सकते हैं, सीजर्स अटैक। तो दूसरे टर्म में हम कन्वर्जन्स के लिए एपिलेप्सी सीजर्स भी यूज़ करते हैं। एपिलेप्सी होता है वैसे तो मिर्गी का अटैक, तो कन्वर्जन को हम एपिलेप्सी अटैक भी कह सकते हैं। भी इसको एपिलेप्सी है तब होता है ना कि इरेगुलर मूवमेंट्स हमारे मसल्स की होती हैं, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो मोस्टली कन्वर्जन्स को ब्रेन का डिसऑर्डर ही माना गया है कि कन्वर्जन जो है ब्रेन का डिसऑर्डर है। तो ब्रेन का एपिलेप्सी ब्रेन का डिसऑर्डर है। सो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स यहाँ पे कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज आर द ड्रग यूज्ड इन एपिलेप्सी। These drugs mostly एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी इज़ अ डिजीज़ ड्यू टू डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस इन द फंक्शन ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एपिलेप्सी को क्या बताया गया, किस तरह का डिजीज़ है? डिस्टर्बेंस इन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके जो उसका रूटीन में जो काम होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एपिलेप्सी। दिस इज़ करेक्टराइज बाय फिट्स, frequent occurrence of seizures, convulsions, abnormal body movements और a temporary loss of consciousness। कुछ टाइम के लिए हम अपना सुध बुध खो देते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं। All forms of epilepsy originates in the brain। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, तो एपिलेप्सी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हमारे ब्रेन से। It results due to abnormal changes in neural activity। क्या इससे क्या होता है? हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी होती है, जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, किसी हमारी बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने की, उनमें से जो है चेंजेस आ जाते हैं, वो एबनॉर्मली काम करने लगते हैं। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज, मेटाबॉलिज्म और डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिको-केमिकल फंक्शन और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस एबनॉर्मेलिटी इज़ नॉट क्लियर नोन। मतलब अभी तक एग्जैक्ट कॉज क्या है कि ये कन्वर्जन्स क्यों आते हैं, अटैक क्यों होते हैं, इसका कॉज अभी तक नहीं पता लगा। द डिजीज़ एपिलेप्सी इज़ करेक्टराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। जो एपिलेप्सी डिजीज़ है वो आगे 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ बॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस। जैसे हमारे बॉडी रिएक्शंस देखने को मिले उसके हिसाब से इसकी 3 कैटेगरी है। दे आर ग्रैंडमल, पेटिटमल एंड साइकोमोटर सीजर्स। लेकिन हमें इन्हें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हम यहाँ पे बात करें एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स की। एंटी कन्वर्जेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट केमिकल क्लासेस हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। आगे हम एंटी कन्वर्जेंट को डिफरेंट केमिकल जो क्लासेस हैं ड्रग्स के बारे में, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टीज़, एक्शन एंड यूजेस पढ़ेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी ड्रग्स के लिए वो दिया गया है, आपके सामने है, आप इसे देख लीजिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बार्बिट्यूरेट्स।
The long-acting barbiturates are commonly employed in Granmal type of epileptic seizures. जो barbiturates है मोस्टली ग्रैनमल टाइप ऑफ की टाइप की जो एपिलेप्सी होती है उसमें यूज़ किए जाते हैं. कौन कौन से बार्बिचुरेट्स आ सकते हैं? बार्बिटोन सोडियम, फेनोबार्बिटोन, सोडियम सॉल्ट एंड मिथाइल फेनोबार्बिटोन शो सेलेक्टिव एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी. बार्बिचुरेट्स के बारे में तो हम हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव चैप्टर में भी हमने पढ़ा है. तो वहाँ पे जो ड्रग्स हमने पढ़े थे उनमें कई बार मेंशन किया गया था कि एज एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी यूज़ किया जाता है. तो वहाँ पे बार्बिचुरेट्स डिटेल्स में दिए गए. तो हम इसके जो भी एग्जांपल्स हैं ड्रग्स हैं बार्बिचुरेट्स के अंदर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल स्ट्रक्चर आप वहाँ से ले सकते हैं. These drugs reduce the excitability of the motor cortex. तो प्लीज़ इन्हें प्रीवियस चैप्टर में से आप इसे कवर कर लेना इस टॉपिक को. नेक्स्ट पॉइंट है हाइडेंटॉइंस. Many hydantoins have been prepared and successfully used in Granmal and psychomotor seizures. हाइडेंटॉइंस को ग्रैनमल और साइकोमोटर सीजर्स में यूज़ किया गया है. दे डू नॉट हैव सिडेटिव एक्शन. इनका कोई सिडेटिव एक्शन नहीं है, बट हम इसे एज ए हिप्नोटिक्स यूज़ कर सकते हैं. तो पहली ड्रग हाइडेंटॉइन में कौन सी है? फेनिटॉइन सोडियम. केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा. प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, practically insoluble in water, slightly soluble in alcohol, ether and chloroform. Phenytoin sodium is the sodium salt of phenytoin and is official in BP and USP. White powder hygroscopic in nature, freely soluble in water. ये फेनिटोइन सोडियम के बारे में बताया गया है. पहले फेनिटोइन की प्रॉपर्टीज थी. फेनिटोइन एक मेन ड्रग है जो एपिलेप्सी के लिए यूज़ किया जाता है. अगर हमने वैसे ही पूछ लेता है कि फेनिटोइन का, जैसे प्रैक्टिकल्स में या वाइवास में पूछा जाता है कि एपिलेप्सी का ड्रग कौन सा है, तो सबसे पहले आप एग्जांपल फेनिटोइन की दे सकते हैं कि फेनिटोइन यूज़ किया जाता है. फर्स्टली प्रेफर्ड ड्रग है फेनिटोइन है. नेक्स्ट है फेनिटोइन सोडियम. इट इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ फेनिटोइन, वाइट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, फ्रीली soluble in water, soluble in alcohol, insoluble in ether and chloroform, must be stored in airtight containers. इसका एक्शन यूजेस क्या हैं इनके? Used as a oral suspension in the form given as a oral suspension. Sodium salt is used as such as or in इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है और कैप्सूल की फॉर्म में भी दिया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन सिम्प्टोमेटिक थेरेपी ऑफ एपिलेप्सी. ये ड्रग मोस्टली मेजर कन्वर्सिव सीजर्स के लिए दिया जाता है. यूजुअल डोज जो मेंशन है 3 to 10 mg पर kg है. 30 to 200 mg every 6 to 8 hours. Also used in cardiac arrhythmias. नेक्स्ट है मीफेनेटॉइन. मीफेनेटॉइन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. स्ट्रक्चर दिया हुआ है. occurs as a colorless crystalline powder, very slightly soluble in water, soluble in organic solvents, useful in Jacksonian seizures in 200 to 600 mg dose daily in divided doses. The adverse effect are hepatitis, blood dyskersis and skin rashes. जहाँ पे बात की गई है जैक्सोनियन सीजर्स. जैक्सोनियन सीजर्स क्या होता है? जस्ट सिंपली पार्शियल सीजर्स कहा जाता है. मोस्टली क्या है? इट इज़ अ अनयूजुअल इफेक्ट, gives their unusual effect in electrical activity. Just affects on a small part of our brain. जैक्सोनियन सीजर्स स्मॉल पार्शियल सीजर्स होते हैं, हमारे कुछ ही पार्ट के ब्रेन को जो है अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं oxazolidines. The oxazolidine 2,4-dione are the compounds which are isosterically similar to hydantoin, wherein oxygen is substituted from the NH group at position 1. Compounds of this class are useful in petimal convulsions. They are given below. First है trioxidone, trimethadione, IPBP, USP. Properties: white crystalline granule with slightly camphoraceous odor, soluble in water, alcohol, ether and chloroform.
It is stored in cool place. Action and uses: prevent epileptic seizures and only useful in petit mal, not in grand mal epilepsy. Sedation is common side effect of drug. इस ड्रग का साइड इफेक्ट है sedation, बट एज ए sedation यूज़ नहीं किया जाता. नॉट यूज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स. यूजुअल डोज 300 mg है, 3 to 6 times a day. Drugs show toxic effects like gastric irritation, skin rashes and dizziness. नेक्स्ट आ जाते हैं पैरामेथाडायोन. प्रॉपर्टीज: क्लियर कलरलेस लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरोमेटिक, स्प्रैंगली soluble in water, soluble in alcohol, ether and chloroform. It is stored in airtight containers. Action similar to trimethadone. Usual dose 300 mg 3 times a day. नेक्स्ट आ गया हमारे पास सुसिनामाइड्स. ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. सम डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइड्स especially of succinamide proved very useful. Compounds shows useful in the petit mal type of epilepsy or also in psychomotor seizures. तो ये petit mal टाइप ऑफ एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है और साइकोमोटर सीजर्स में भी किया जाता है. ग्रैंड mal में नहीं यूज़ किया जाता. इसके डेरिवेटिव्स जो है अमाइड्स के बहुत प्रूव्ड की वेरी पावरफुल है, पावरफुल एक्शन है उनका. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़: almost white powder or waxy solid, practical odorless, soluble in water, alcohol, chloroform and ether. Used in the form of capsules and elixirs. Usual dose 500 mg, divided dose up to 2.0 gram. नेक्स्ट है फेनसुक्सिमाइड. प्रॉपर्टीज़ आ गई, देख लेते हैं. यूजेस देख लेते हैं. केमिकल स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर्स का दिया गया, आप देख लेना. वाइट पाउडर, स्लाइटली soluble in water, rarely soluble in alcohol, given in the form of capsules and in the form of suspensions in 500 mg to 1 gram dose 2 to 3 times a day. आगे हम देख लेते हैं ड्रग्स डिफरेंट टाइप्स की. मिसलेनियस में आ जाती हैं, जो इन कैटेगरीज में नहीं आती है, जो हमने पढ़ ली हैं. नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स, जिनका स्ट्रक्चर बार्बिट्रेट्स या हाइड्रोजन इनसे डिफरेंट है. सम रिलेटिंग द कॉमन फीचर बट हैविंग पोजेसिस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स. इसके पास इन एंटी कन्वर्जन ड्रग की प्रॉपर्टीज़ हैं. वो ड्रग्स आल्सो शो यूजफुल एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी. सम थेरेपेटिकली यूजफुल कंपाउंड्स आर प्रीमिडोन. फर्स्ट है प्रीमिडोन, IP, BP, USP. नॉमेनक्लेचर दिया गया, स्ट्रक्चर दी गई है. दिस कंपाउंड इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू फेनोबार्बिटोन 2-deoxy. इसकी स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? फेनोबार्बिटोन से. एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी जो है, जो शो करता है. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस: वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, sprangly soluble in water and alcohol, given in as a oral suspension or tablets in treatment of grand mal and psychomotor epilepsy. oral suspension फॉर्म्स में और टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है. ग्रैंड mal और साइकोमोटर एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है, petit mal में नहीं यूज़ किया जाता. नेक्स्ट है कार्बामाजेपिन. द ड्रग्स अंडर हिप्नोटिक सिडेटिव चैप्टर कवर्ड. ये कार्बामाजेपिन हमने पहले पढ़ ली है, वहाँ पे इसका केमिकल भी स्ट्रक्चर भी दिया होगा, केमिकल नेम भी दिया होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस सब कुछ दिया है, दे लेना. द ड्रग इज़ इफेक्टिव इन सीजर कंट्रोल ऑफ एपिलेप्सी विद फ्यू साइड इफेक्ट्स. आगे दो ड्रग्स और देख लेते हैं. क्लोनाजिपाम. प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस: येलोइश पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in alcohol, ether, long acting CNS depressant and especially used as an anticonvulsant in the treatment of petit mal epilepsy, given in the tablet form. Initial dose होगी इसकी 0.01 to 0.3 mg per kg in divided dose. Coming to the next drug comes under in the miscellaneous, that is sodium valproate. यूजुअल डोज इसकी होगी सोडियम वैल्प्रोएट की 10 to 30 mg
per kg. Drug is moderately effective against seizures. Also show anticonvulsant activity by elevating the brain levels through GABA mechanism, GABA. Side effects are mild drowsiness, diplopia, gastric irritations. Properties and uses: white, odorless, deliquescent in nature, soluble in water and alcohol, given in solution and tablet form. Sultamine. Sultamine properties are uses like crystalline powder, white crystalline powder, sparingly soluble in water and alcohol, used as anticonvulsant in certain types of epilepsy. तो हमने ये कुछ और ड्रग्स हैं ये मिसलेनियस में कर लिया। तो आज का यहाँ हमारा जो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।